दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर जोड़ के उसको प्रिंट कर। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यूजर नेम टू और लास्ट नेम के फौरन बाद क्वेश्चन मार्क लगा। अब इसका मतलब है कि अगर तो यूजर ऐड कर देगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज फिर हमें जब इस तरह काम करते हैं तो हमें कंडीशन लगानी पड़ती है कि इफ लास्ट नेम है तो कंसोल डॉट लॉग करो लास्ट नेम एग्जिस्ट, और एल्स में हम लोग कर लेते हैं और इसी तरह अगर हम लोग यूजर नेम टू नवीद, मैं यही काम करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरा पास करूंगा तो वो एरर थ्रो कर, ये दो ही आ सकते हैं। ने हमें दे दिया पहले में सिर्फ फर्स्ट नेम पास किया था, दूसरा हमें लास्ट नेम भी पास किया था, तो उसने लास्ट नेम एग्जिस्ट और फर्स्ट। तो अब हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा करके प्रिंट करवा सकते हैं, ये मतलब लॉजिक तो नॉर्मली रहेगी, सिर्फ हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्वेश्चन मार्क हमने लगाया कि ये वैल्यू ऑप्शनल, अगर यूजर ऐड कर दे डाटे ठीक है, अदरवाइज वो एरर थ्रो नहीं करता। और इसी तरह हमारे पास एक डाटा टाइप आती है, सॉरी फंक्शन के पैरामीटर की टाइप आती है, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। नेम 3 फर्स्ट नेम स्ट्रिंग और लास्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू console.log first name plus last name। यूजर नेम 3 और 0, और इसी तरह यूजर नेम 3 नवीद सर्वर। जिया के साथ उसने ऑटोमेटिकली खान जोड़ दिया, नवीद सर। जहां पर नहीं होगा वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज। अच्छा, अब ये जो दोनों तरह के पैरामीटर्स हैं, लास्ट नेम और डिफॉल्ट, ये हम लोग ऐड करते हैं एट द एंड। एट द एंड का मतलब है कि अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं तो थर्ड नंबर पर ये वाले पैरामीटर ऐड। अब ऐसा क्यों? मतलब अगर मैं ये फर्स्ट नेम बाद में लिख देता, लास्ट नेम पहले लिख देता, कोड जो लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेकिन फिर भी मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके मुताबिक हम लोगों ने सोचना है कि ऐसा क्यों होता है।
कि उसको एंड में ही क्यों रखना ऑप्शनल पैरामीटर से। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जो भी ऑप्शनल पैरामीटर है वो अनडिफाइंड हो सकता है। नहीं देखा ना कि या तो हम उसको वैल्यू सेंड कर सकते हैं या वैल्यू सेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो पहला फर्स्ट नेम है जिसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया वो रिक्वायर्ड, और हमारे पास पैरामीटर्स के हमने पढ़ा है कि पहला पहले के पास, दूसरा दूसरे के पास। अब अगर हमने कह दिया कि भाई हमने एक ही सेंड किया है और इसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगा के वहां से हटा दिया, तब हो ये रहा है कि ये तो ऑप्शनल वाले के पास चला गया, जो रिक्वायर्ड था उसके पास तो कोई वैल्यू गई नहीं, पहले वाली वैल्यू पहले आ गई। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा लास्ट नेम है ये, तो मैं नहीं कह सकता। तो अगर हमें मिडिल नेम ही करना है तो हमें मिडिल भी लास्ट पे शो करना, मिडिल भी लास्ट पे लेते हैं पैरामीटर, फिर मिडिल नेम, यानी जो ऑप्शनल पैरामीटर होगा हमारा वो हमारा एंड पर जाए। लास्ट पर के डिफॉल्ट पैरामीटर है। इसके बाद हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे रेस्ट पैरामीटर्स, वो अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसमें चीज़ें हैं जो मैं हम डिस्कस किए, जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब है कि हम पैरामीटर सेंड करें या ना करें, ये हमारी मर्जी है, यूजर की मर्जी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जो दो पैरामीटर ले रहा है, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम। अब इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम एक पैरामीटर पास किया, दूसरा पैरामीटर पास नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे एरर नहीं मिली। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ अब वो मुझे एरर दे रहा है कि दो पैरामीटर सेंड करना है। हमने उसका कहा कि नहीं भाई दूसरा ऑप्शनल है, अगर कोई ऐड कर दे ठीक है, नहीं करता तब भी ठीक है। फर्स्ट वाले पर एरर दे दी। अब नॉर्मल सी बात है ना कि अब जो सेकंड वाला है इसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड, वो हर सूरत में चाहिए ही चाहिए। अब ये वाला तो पहले वाले के पास जाएगा और दूसरे वाला के पास कुछ भी नहीं जा रहा, तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि पैरामीटर से तरतीब में मूव करना है, पहला पहले, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। तो फिर हमें उल्टा करना चाहिए पड़ेगा। लास्ट नेम जो भी ऑप्शनल है या डिफॉल्ट है वो हमने एंड पे ही रखना है। वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग तीन नाम कर रहे हैं, फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम, तो मिडिल हम लोग एंड पे रखते हैं, क्योंकि मिडिल हम लोग नॉर्मली ऑप्शनल ही रखते हैं। अभी तक के लिए फंक्शंस में सिर्फ इतना है।